आज के इस समय में शिक्षा बेहद ही ज़रूरी है। शिक्षा के सिवाय कोई दूसरा रास्ता आपको उन्नति के मार्ग पर लेकर जाए, ये बहुत ही कठिन है। यदि आज के इस युग में आप शिक्षा से जुड़े हैं, किताबों से जुड़े हैं, किताबों से लगाव बना है आपका, तो वो किताबें ही आपकी वो सच्ची मित्र हैं, सच्ची दोस्त हैं, जो आपको उस बुलंदी, उस ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होंगी। जिन किताबों से आप दूरियां बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, ये शायद ही संभव हो कभी भविष्य में आपके लिए, क्योंकि जिन किताबों के न किसी भी विषय के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होगा, नहीं आप अपने लक्ष्य तक, अपने उस टारगेट तक, अपने उस गोल तक नहीं पहुंच सकते। किताबें आपकी वो सच्ची मित्र हैं जो आपको अपने उस ड्रीम तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है। बट कुछ क्या अधिकांश लड़के और लड़कियां इस समय, इन दिनों किताबों से दूरियां बनाए रखे हैं, किताबों से दूरियां बनाकर रख रहे हैं, किताबों से दूरी बना रहे हैं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। उनका मित्र, उनका दोस्त केवल और केवल मोबाइल है। दिन रात उसी मोबाइल्स में पड़े हैं। कहीं भी जाना है, दुनिया का कोई भी चीज़ छूट जाए, पर सेलफोन नहीं छूटना चाहिए। वो अति आवश्यक हो गया है। सांस से भी ज़्यादा कीमती इन दिनों सेलफोन हो गया है। पर्स छूट जाए, कापी किताब भूल जाएं, पेन छूट जाए, पर सेलफोन नहीं छूटना चाहिए। याद रखना, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो और जिस चीज़ से दूरी बना रहे हो, वो कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में, इस समाज में माँ से वफादार कोई व्यक्ति नहीं होता है। और इस दुनिया में गरीब का कोई मित्र नहीं होता है दोस्त। और इस घोर कलयुग में, इस संसार में, इस समाज में, आज के इस युग में लोग आज भी अच्छे सोच वाले व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि आज भी लोग अच्छी सीरत, अच्छी सुंदरता को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यदि आप भी चाहते हो कि नहीं, हमें भी लोग जाने पहचाने, सम्मान, इज्जत, मान, मर्यादा कमाना चाहते हो, तो आपको अपने सपनों में वो जान डालना पड़ेगा। आपको अपने उस टारगेट, अपने उस गोल, अपने उस लक्ष्य के प्रति एक ऐसी दीवानगी, ऐसा एक पागलपन, एक ऐसा भूख सा होना चाहिए जो आपको नींद ना आने दे, जो आपको सोने ना दे। ये तभी संभव है जब आपके सपनों में जान होगी, जब आप खुद से ये वादा किए होंगे कि नहीं, हमें अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, इस गरीबी से अमीरी की तरफ उन्हें ले जाना है। याद रखना कि दिन सभी के एक समान नहीं होते दोस्त। सूर्य उगता है तो डूबता भी है, दिन होता है तो रात भी होती है। आज गरीबी है तो कल अमीरी भी रहेगी, क्योंकि दिन सभी का एक समान नहीं रहता है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपने जी जान मेहनत की है, तो वो मेहनत, वो परिश्रम, वो खून पसीना, वो बहाए गए आपके द्वारा खून पसीने व्यर्थ नहीं जाएंगे। सफलता के उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक ही दिन में, सफलता के उस मुकाम तक पहुंचने के लिए रोज़ाना, प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी की गई मेहनत एक दिन आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। और एक दिन ही आप मेहनत करना चाहोगे, एक दिन में ही सफलता का कदम चूमना चाहोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन, नित्य आप पढ़ते रहें। बट कुछ पागल ऐसे हैं जिन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। उनके सिर पर सिर्फ उसी आशिकी का ही भूत सवार है। वो उसके बारे में ही दिन रात, सुबह शाम, आए दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जो समय तुम उसके ख्वाबों में, ख्यालों में डूबे हो, सोच रहे हो, यदि वही समय तुम खुद के लिए, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए लगाते, तो शायद आज किसी काबिल हो जाते। बट नहीं, तुम्हें तो सिर्फ उसी में आनंद आ रहा है, उसी में मज़ा है, उसे तुमसे मोहब्बत है,
इस गलत फहमी में मत रहना। ये बस दिल की शरारत है, गलत फहमी में मत रहना। तुम्ही को देखकर वो मुस्कुराता है तो इसमें हैरत क्या, उसे हंसने की आदत है, गलत फहमी में मत रहना। आज के बेटे बेटियां, ये लड़के लड़कियां दिन रात सुबह शाम सिर्फ यही कहते फिर रहे हैं कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। यदि वही दुनिया है, वहीं तुम्हारी सब कुछ है, तो घर द्वार छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, अब है औकात। और कहते हैं ये आंखें नहीं हैं, ये तो जन्नत है, जन्नत। अरे बेहुदों, पागलों, ये कैसी बात करते हो? उसकी आंखों में जन्नत दिखाई देता है, जिसने तुझे पाला पोसा 9 माह 280 दिनों तक। तुम्हारी माँ तुम्हें कंटिन्यूअस दुख, तकलीफ, दर्द झेल कर तुम्हें पैदा करती है। उस माँ का कोई ख्याल नहीं। और वो बाप जो तुम्हारे लिए घर द्वार छोड़कर चंद रोटियों के लिए, तुम्हारा पेट पालने के लिए, तुम्हें जिलाने के लिए, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, दुख ना हो, तुम्हारे लिए रोटी के निवाले के लिए, एक एक दाने के लिए घर से बाहर गया है। तुम्हें उस माँ बाप का कोई ख्याल नहीं। यदि वो माँ ये जानती या वो पिता ये जान जाता कि नहीं, ये भविष्य में बुरा निकलेगा या बुरी निकलेगी, ये गलत है, ये गलत होगी, तो वहीं पे गला घोंट देता। तो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या शिक्षा के आड़ में, पढ़ाई के आड़ में उस आशिकी से ही करने में ही मजा आ रहा है? आशिकी ही सब कुछ हो गई है। पुस्तकों से दिल नहीं लगा रहे हो, और जिससे दिल लगा रहे हो वो कितने दिनों तक पैसों से ही इज्जत, शोहरत, मान, मर्यादा है। याद रखना, यदि वो तुम्हारा बेस्ट है, तुम्हारा एवरीथिंग है, तुम्हारा सब कुछ है, और इतना ही लगता है कि नहीं, इज माई एवरीथिंग, इज माई एवरीथिंग, आई कैन डू फॉर हिम एवरीथिंग, तो कह दो अपने माँ बाप से कि ही इज माई एवरीथिंग एंड शी इज माई एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू मैरी विथ हिम और हर। देखो क्या होता है। पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई कर लो, मत भागो छिछोरों के पीछे, छिछोरियों के पीछे। कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, तबाह हो जाओगे। अचीव योर टारगेट, मेक योर गोल, फाइट योर सेल्फ। क्योंकि ज़िंदगी में अभाव का होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। जब तक अभाव नहीं है, समय समय पर सारी चीज़ें यदि तुम्हें उपलब्ध होती रहेंगी, तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं महसूस होगा, तो तुम व्यर्थ में गलत रास्ते पर जाना शुरू कर दोगे। क्योंकि तुम्हें नहीं लगेगा कि मुझे कुछ चीज़ों की कमी है। ज़िंदगी में अभाव बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप सबक सीख सकें। और जिसे तुम सब कुछ अपना मान रहे हो, जिस दिन दिल टूटेगा, जिस दिन तुम टूटोगे, जिस दिन बिखरोगे, उस दिन याद आएगा कि शायद मैं उस गलत रास्ते पर नहीं गया होता या गई होती, तो आज किसी काबिल होता या होती। अन्यथा किसी के पीछे भाग रहे हो या भाग रही हो, तो सिर्फ तुम अपने हवस का शिकार बनना चाहते हो और कुछ नहीं। दैट इज नथिंग। और जब समझ आएगा तो घृणा होगी कि मैं गलत हूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के विरुद्ध है, माँ बाप के खिलाफ है, क्षणिक आनंद के पीछे, छोटे छोटे आनंद के पीछे तुम भाग रहे हो। और जहाँ जिंदगी भर के लिए सुकून है, आनंद है, मज़ा है, उसके पीछे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। आज के इस युग में इज्जत सिर्फ पैसों की है,
इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की कोई इज्जत नहीं है, इंसान का कोई कद्र नहीं है। कद्र है तो पैसों का। और इस संसार में, इस दुनिया में जिसे तुम अपना सबसे अच्छा मानते हो, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख देगा। याद रखें, ये बात सच्ची है और सत्य सदैव कड़वा होता है। तो फिर अपनी इस जिंदगी से, अपनी इन बुरे कर्मों से, कर्म से अपने माँ बाप को लज्जित क्यों करते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किस रास्ते पर जा रहे हो? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या खुद को नहीं रोक पा रहे हो या रोक पा रही हो? क्या मिल जाता है चंद समय बिताने में, उसके साथ बैठकर सोने में? क्या मिल जाता है तुम्हें? कितने दिन तक ये कार्य चलता रहेगा? आखिर एक न एक दिन पकड़े जाओगे। फिर क्या हाल होगा, कभी सोचे हो? बेहुदों, घर वालों ने मोबाइल दे रखा है, उन्हें क्या पता कि तुम उस मोबाइल में क्या कर रहे हो? शिक्षा के नाम पे सेलफोन लिए हो, शिक्षा के नाम पर सेलफोन लिए हो, और उस सेलफोन में टोटल गंदगी भरे हो। उन्हीं बुरे लोगों का नंबर्स, उन्हीं बुरी बातें। और आजकल के ये लड़के लड़कियां स्टेटस कैसा लगाते हैं, जैसे पागल हो गए हैं, इसके दीवाने हो गए हैं, जैसे दिल टूट गया है। मरोगे, सब के सब मरोगे। शिक्षा से दूरी बना रहे हो, जिससे दिल लगाना है उससे दिल ना लगा के किसी और से दिल लगा रहे हो। भुगतोगे, रोओगे, जगह नहीं मिलेगा, आड़ खोजोगे छुपने के लिए, बर्बाद हो जाओगे। आज ये बातें समझ नहीं आ रही है, और कुछ दिन बाद जब समझ आएंगी तो सोचोगे कि शायद मैं पहले ही संभल गया होता या संभल गई होती तो ये दिन न देखना पड़ता। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुधर जाओ, छोड़ दो ये गंदगी का पथ और अपने सपनों के प्रति जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो सफलता को प्राप्त करने के लिए।